और अमेरिका के साझा हमले से ईरान में हालत भयावह है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने महज 1 घंटे के अंदर ईरान का खेल खत्म कर दिया। ट्रंप ने यह कहा कि युद्ध अधिक दिनों तक नहीं चलेगा और वहीं नेतन्याहू ने भी जल्द ही ईरान को घुटने पर लाने की बात कही है। खास रिपोर्ट तैयार है, आइए आपको दिखाते हैं। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर साझा हमले के बाद युद्ध और भीषण होता जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार हवाई हमले जारी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। 2 मार्च की रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सरेंडर करने की चेतावनी तक दे डाली। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो युद्ध 4-5 हफ्तों से ज्यादा चल सकता है। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी ईरान का इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी हैं। इजराइल से लेकर खाड़ी देशों पर हवाई हमले, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर हमले, सऊदी अरब, इराक में अमेरिकी बेस पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। हमले में यूएई और सीरिया में आम नागरिक भी मारे गए। इजराइल में भी कुछ लोगों की मौत हो गई। ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल और अमेरिका के भी ईरान पर हवाई हमले जारी हैं। 3 मार्च को भी दोनों ओर से भारी हवाई हमले हुए हैं। 1 और 2 मार्च को दोनों पक्षों की ओर से हमले तेज हो गए। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान में भारी तबाही हुई। अमेरिका इजराइल ने 2000 से अधिक टारगेट्स पर हमला कर दिया। हमले में ईरान का 50% मिसाइल स्टॉक नष्ट हो गया। हमले में ईरान के 9 नेवी जहाज भी डूब गए। अमेरिका का ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला। युद्ध में अब तक ईरान में 500 से अधिक मौतें, 747 से अधिक घायल। ईरान के हमले में अमेरिका को भी नुकसान। अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। ईरान में जंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान में जमीनी कार्रवाई भी करेंगे, यानी ईरान की जमीन पर अमेरिकी सेना उतर सकती है। उधर युद्ध के चौथे दिन 3 मार्च को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया है कि ईरान पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। ईरान से युद्ध लंबा नहीं चलेगा, अंतहीन नहीं होगा। मतलब साफ है, नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने का फुल प्रूफ प्लान पहले से तैयार कर रखा है। ईरान पर अटैक को नेतन्याहू युद्ध क्षेत्र में शांति लाने के लिए जरूरी बता रहे हैं। नेतन्याहू ने अरब के 4 देशों के साथ पहले किए अब्राहम अकॉर्ड समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के सहयोग से और भी देशों के साथ शांति समझौते की उम्मीद है। जाहिर है, ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध में लंबे समय तक टिकना नामुमकिन है, लेकिन ये भी सच है कि ईरान ने अमेरिकी जैसे ताकतवर देश को सीधी चुनौती पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। ईरान के लगातार हमलों के बाद अमेरिका का फैसला सामने आया। नॉन इमरजेंसी कर्मियों को सऊदी छोड़ने को कहा है। कॉन्सुलेट के नॉन इमरजेंसी कर्मी सऊदी छोड़े यूएस के द्वारा। देखिए अब ये नया बयान। लाहौर, कराची वाणिज्य दूतावास के लिए भी ये आदेश अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है। कॉन्सुलेट के नॉन इमरजेंसी यहाँ पर जो कर्मी हैं वो छोड़े, और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर नॉन इमरजेंसी कर्मियों को सऊदी छोड़ने को कहा गया है क्योंकि वहां पर अटैक्स किया जा रहा है और ईरान के द्वारा जो तबाही मचाई जा रही है। एक एक वीडियो सामने आ रही है और जो मंजर देखने को पूरे दुनिया में मिल रहा है, यही वजह है कि लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। आप देखिए, एक तरफ भारत के लिए एडवाइजरी, एक तरफ अब अमेरिका ने, बता दें आपको, यहाँ पर एक नई एडवाइजरी जारी की है। ये नया आदेश है यूएस के द्वारा। नॉन इमरजेंसी कर्मी जितने हैं वो सऊदी अरब को छोड़ दे, वहां से निकल जाए जितनी जल्द हो सके। और आपको बता दें ये इसलिए हो रहा है
क्योंकि लगातार यहां पर अगर बात की जाए अमेरिकी दूतावास को तमाम देशों में निशाना ईरान बना रहा है और ईरान की यही सबसे पहली चाल है, अमेरिका को कमजोर करने की चाल है। और अब अमेरिका ने कहा है कि नॉन इमरजेंसी कर्मियों को सऊदी छोड़ने का आदेश यूएस के द्वारा सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लाहौर, कराची वाणिज्य दूतावास के लिए भी ये आदेश यूएस के द्वारा किया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां बता दें आपको, एक तरफ ट्रंप ने दावा किया है कि हम जो है युद्ध और बढ़ाएंगे। नेतन्याहू ने वही अलग बात कही है। नेतन्याहू ने यह कहा कि हम जो युद्ध को अब कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध समाप्त हो। तमाम देशों में शांति की अपील की जा रही है, लेकिन अब ईरान पीछे नहीं हट रहा है। और अब आपको बता दें, इसी के बाबत ये जो अमेरिका का बड़ा फैसला आपको दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कॉन्सुलेट के नॉन इमरजेंसी कर्मी सऊदी छोड़ने के आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि अटैक्स कभी भी हो सकता है। ये बहुत घातक अटैक्स किया जा रहा है, ड्रोन के द्वारा, मिसाइलों के द्वारा। ये पूरी कार्रवाई ताबड़तोड़ है तीनों देशों की, इजराइल, अमेरिका और ईरान। नॉन इमरजेंसी कर्मियों को सऊदी छोड़ने का आदेश अमेरिका के द्वारा। कॉन्सुलेट के नॉन इमरजेंसी कर्मी जितने हैं वो सऊदी को छोड़े तत्काल तरीके से। अमेरिका का यह बड़ा बयान सामने आया है। और अब बारी है आपको कुछ तस्वीरें दिखाने का। ये भीषण जंग की तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए, आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। आपको हम उनकी तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा रोड मैप तैयार हो गया। उन्होंने कहा है कि ईरान को अब तबाह कर देंगे। मतलब तबाह तो पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन अब ईरान की स्थिति और भीषण होगी। दूसरी तस्वीर ईरान की दिखा रहे हैं क्योंकि ईरान ने कहा है कि अब हम तैयार हैं। अब तक तुम दोनों देश तैयार थे, लेकिन अब ईरान अकेला तैयार है। ईरान खामनेई के खात्मे का बदला लेगा। तीसरी तस्वीर आपको तबाही का दिखाना है। ईरान में यह भीषण तबाही, B-1 बॉम्बर से अटैक किया गया दर्शकों। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ईरान के द्वारा रिटालिएशन, ये पलटवार, ईरान का पलटवार। देखिए चौथी तस्वीर से आप समझ जाएंगे। तेल अवीव में हाहाकार। आपको हमने बताया था कि इजराइल में मौत का जो आंकड़ा है वो फिलहाल कहा जा रहा है कि 10 निकलकर सामने आया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी में बड़े हमले की तैयारी में ईरान। अपने नागरिकों को वापस देश आने को कहा है सऊदी में। बता दें आप, ईरान ने, और सऊदी में इस वक्त है 9000 ईरानी नागरिक। सऊदी अरब में ईरान के 9 नागरिक मौजूद हैं और ईरान ने यह बड़ा फरमान जारी किया है कि जितने भी नागरिक हैं वो अपने देश लौट जाए, यानी कि ईरान लौट जाए, क्योंकि अब सऊदी में ईरान का बड़ा हमला होने वाला है। ईरान अटैक करेगा, ईरान रिटालिएट करेगा, ईरान अपने खामेनेई का बदला लेगा। सऊदी की बात की जाए, एक बार आपको हम आंकड़ा बता दें, 9000 ईरानी नागरिक वहां मौजूद हैं और ईरान ने कहा है अपने नागरिकों को वापस देश आने का फरमान जारी किया है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर जो नागरिक हैं वो समय सीमा के रहते यहां पर लौट जाएं, उसके बाद क्या ईरान की और क्षति होगी या फिर ईरान अपने नागरिकों को बचाने में कामयाब होगा। हालांकि आपने जो तस्वीरें देखी बीते दिन, यहां पर ईरान में जितनी छात्राओं की मौत हुई है, अब वहां पर कब्र बनाने की तैयारी की जा रही है और ईरान ने यह साफ कहा है कि जितनी कब्र ईरान में खुदेगी उतनी ही कब्र अमेरिका और इजराइल में खुदेगी। ये तस्वीर देखिए, ईरान का हमला। ये 6 तस्वीर एक्सक्लूसिव। पहला तस्वीर देखिए, यूएस एयरबेस, जहां पर बता दें आपको, अगर बात की जाए दूसरी तस्वीर की, उत्तरी इजराइल की दिखा रहे हैं। इसके साथ तीसरी तस्वीर पर लौट आइए, इजराइल की तस्वीरें, ये भारी तबाही की तस्वीरें। तेल अवीव में धमाके देखे गए हैं, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव। चौथी तस्वीर सीरिया से दिखा रहे हैं आपको। पांचवी तस्वीर लाल सागर की, अमेरिकी युद्धपोत की। और छठी तस्वीर दक्षिण इजराइल की तस्वीर। ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ईरान के हमले की तस्वीर। और बड़ी खबर आपको बताएंगे, खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है। आज से 3 दिन तक खामनेई के अंतिम दर्शन यहां पर लोग कर सकेंगे। मुसल्ला मस्जिद में रखा जाएगा पार्थिव शरीर, क्योंकि मुसल्ला मस्जिद में ही खामनेई भाषण देते थे, अपने देश को संबोधन देते थे। ईरान के मशहद में सुपुर्दे खाक होंगे
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, ये आज की सबसे बड़ी जानकारी इसलिए है क्योंकि अब तक खामेनेई के शव को दुनिया के सामने नहीं लाया गया था, क्योंकि ये जायज सी बात है जब भीषण जहां पर युद्ध चल रहे हैं, जंग चल रही है, अगर जनाजा निकाला जाता है तो अटैक्स फिर से हो सकते हैं और सिविलियंस की डेथ हो सकती है। और यही वजह है कि आपको बता दें कि खामेनेई के खात्मे के यहाँ पर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद माफ कीजिएगा, यहाँ पर ईरान में खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के मशहद में सुपुर्दे खाक होंगे सर्वोच्च लीडर, दशकों तक राज करने वाले, ईरान की सत्ता में काबिज रहने वाले अयातुल्लाह अली खामेनेई, जिनका असैसिनेशन हो गया है इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा। इजराइल का ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन रोरिंग लायन, और इजराइल की बात, अमेरिका की बात करें, अमेरिका का जो ऑपरेशन है उसका नाम है द ऑपरेशन फ्यूरी। ये 6 तस्वीरें अब दिखाने की बारी आ गई है। इजराइल यूएसए की सैन्य कार्रवाई में ये तबाही का जो मंजर है ये कैसे निकलकर सामने आया, ये आपको 6 तस्वीरों से यहां बता दें, आपको जानकारी होगी। पहली तस्वीर आप देखिए, हिजबुल्लाह मुख्यालय पर अटैक हुआ दर्शकों बेरूत में। दूसरी तस्वीर आप देखिए, दक्षिणी लेबनान में ये जो आप आग का गुब्बार देख रहे हैं वो धमाके का गुब्बार है, वो तबाही का गुब्बार है। तीसरी तस्वीर पर लौटिए, गाजा की तस्वीर जहां पर खान यूनिस ऑपरेशंस के तहत यहां पर भारी तबाही की गई है। इसके साथ चौथी तस्वीर पर आइए, जमीन में जो कार्रवाई की गई, जमीन पर तबाही, वेका रैली के पास जो जमीन पर तबाही की गई, वेका वैली के पास। इसके साथ पांचवी तस्वीर आप देखिए, सीरिया से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। छठी तस्वीर पश्चिमी बैंक, जहां जेनिन रेड पर ये आप जो देख रहे हैं धमाके जो किए गए मिसाइलों के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा, उसके बाद कैसी जानकारी निकल कर आई, तबाही कितनी हुई है, आखिर ये तबाही ये चिक चिक कर ये गवाही दे रही है कि बर्बादी किस चरम सीमा की तमाम देशों में हुई है। ये 6 तस्वीर इजराइल यूएसए की जो जॉइंट सैन्य कार्रवाई थी, जो एक साथ की गई यहां पर कार्रवाई थी, उसकी ये 6 तस्वीर निकलकर सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे, मिडिल ईस्ट में भड़के भीषण युद्ध और वैश्विक महायुद्ध जैसे हालातों के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस घटना का असर भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले तक साफ दिखाई दे रहा है। यहां की सिरौली गौसपुर तहसील स्थित कितूर गांव में मातम का माहौल है, क्योंकि खामेनेई का पुश्तैनी संबंध इसी गांव से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है गांव के बुजुर्गों और स्थानीय लोगों के अनुसार खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इसी गांव में रहा करते थे। अपनी भारतीय जड़ों को सम्मान देने के लिए उनके परिवार ने अपने नाम के साथ हिंदी उपनाम जोड़ा था। गांव में आज वे पुराने दस्तावेज और पुश्तैनी मकान मौजूद हैं जो खामेनेई परिवार के इस ऐतिहासिक रिश्ते की गवाही देते हैं। खामेनेई का यूपी से क्या कनेक्शन? कौन थे खामेनेई के गुरु खुमैनी? इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए हैं। इस हमले के साथ ही उनकी बेटी, दामाद, पोते और पोती समेत परिवार के कई दूसरे सदस्य भी मारे गए हैं। ईरान ने सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि भी कर दी है। इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव भड़क गया है। तेहरान ने कड़ा और बड़ा बदला लेने की बात कही है। इस बीच 1979 की इस्लामिक क्रांति और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के भारत से संबंध की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि खुमैनी के पूर्वज यूपी के गांव से होते हुए पहले इराक और फिर ईरान पहुंचे थे? खामेनेई के गुरु अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का भारत से कनेक्शन। खुमैनी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे। ईरान में नोटों से लेकर सड़कों और कॉलेजों तक खुमैनी की छवि।
खुमैनी ने ही 1979 की इस्लामिक क्रांति को जन्म दिया था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार को खत्म किया था। खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी बाराबंकी के किंतूर गांव में पैदा हुए थे। वो बाद में भारत छोड़कर ईरान में जाकर बस गए। यात्रा के दौरान वे इराक के नजफ गए। आखिरकार 1834 के आसपास ईरान के खुमैन शहर में जाकर बसे। यही खुमैनी के परिवार की कहानी ईरान की राजनीति और क्रांति तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद मुसावी हिंदी के पिता दीन अली शाह मिडिल ईस्ट से भारत आए थे और फिर बाराबंकी में बसे। अहमद मुसावी ने अपने नाम के साथ हिंदी जोड़कर भारत से अपने जुड़ाव को हमेशा जिंदा रखा। उन्हें इस्लामी उत्थान का समर्थक माना जाता है। यह परिवार मूल रूप से 18वीं शताब्दी के अंत में ईरान से भारत आया था। इनके भारत आगमन का उद्देश्य शिया धर्म का प्रचार प्रसार माना जाता है, क्योंकि उस समय लखनऊ, बाराबंकी और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में ईरानी शिया विद्वानों का आगमन हुआ था और उन्हें नवाबों से संरक्षण भी मिला था। हालांकि उस समय ईरान में सत्ता संघर्ष और अस्थिरता थी, जिस कारण मुसावी और उनके परिवार ने धार्मिक कार्यों और बेहतर जीवन के लिए भारत का निवास चुना था। बाद में मुसावी इराक होते हुए ईरान लौट गए थे, जहां उनका परिवार बढ़ा। रूहुल्लाह खुमैनी इसी परिवार के वंशज थे, जिन्होंने ईरान में इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व किया। राजा पहलवी की सरकार ने खुमैनी को विदेशी, खास तौर से भारतीय मूल का बताकर उनकी वैधता पर हमले किए और उन्हें जेल में भी डाल दिया। लेकिन निर्वासन में खुमैनी ने साफ कर दिया कि उनके पूर्वजों ने धर्म के प्रचार के लिए भारत का दौरा किया था, उनकी जड़ें ईरान में ही हैं। इस बात ने शाह सरकार को कमजोर कर दिया और जनता का समर्थन खुमैनी के पक्ष में आ गया। 1979 में इस्लामिक क्रांति सफल हुई और खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए। उनके बाद उनकी जगह उनके शिष्य अयातुल्लाह खामेनेई ने सत्ता संभाली। इस बीच कितूर गांव में रहने वाले खुमैनी के खानदानी सैयद निहाल अहमद काजमी मौजूदा युद्ध को गलत ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए, इसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं। किसी भी हाल में शांति और संवाद ही एकमात्र रास्ता होना चाहिए। खामेनेई और उसके गुरु की बाराबंकी से कनेक्शन यह इतिहास में अनोखी घटना है, जहां छोटे से गांव से निकला व्यक्ति दुनिया की सबसे चर्चित क्रांतियों में से एक की नींव रखने वाले परिवार का